नमस्ते, मेरा नाम अनु है। मैं पहले से कंटिन्यू कर रही हूँ। पेज नंबर है 101 और हम स्टार्ट करेंगे एक्टिविटी 6.5 के बाद। वी हैव डिस्कस्ड न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिजम्स इन द लास्ट सेक्शन। पिछले सेक्शन में हमने डिस्कस किया बातें की पोषण के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में। The food material taken in during the process of nutrition is used in cells to provide energy. अच्छा, तो जो खाना लिया जाता है अंदर वो पोषण के द्वारा इज यूज्ड इन सेल्स, उसे इस्तेमाल किया जाता है सेल्स में, कोशिकाएं में, टू प्रोवाइड एनर्जी, ऊर्जा देने के लिए, फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस, सारी जीवन की लाइफ प्रक्रियाओं के लिए। डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स, विविध जीवाणु, डू दिस इन डिफरेंट वेज, अलग अलग किस्म से करते हैं। सम यूज ऑक्सीजन, जो कोई हैं वो ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए, टूटने के लिए, कंप्लीटली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो ग्लूकोज अगर हम लें, एक मिनट में जरा दूसरा पेन लेती हूँ, ग्लूकोज हम लें और उसको ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ये सिंबल होता है, ऐड करें तो उससे हमें मिलता है ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। कार्बन डाइऑक्साइड का ये फॉर्मूला होगा और पानी का ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो ग्लूकोज को जब हम ऑक्सीजन ऐड करते हैं उसमें हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। ठीक है, some use oxygen to break glucose down completely into carbon dioxide and water. Some use other pathways. कोई जो होते हैं दूसरे रास्ते यूज करते हैं that do not involve oxygen, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता। In all cases, the first step is the breakdown of glucose. चाहे आप ऑक्सीजन इस्तेमाल करो या ना करो, पहला स्टेप यही है कि ग्लूकोज जो है टूटेगा। 6 कार्बन मॉलिक्यूल, ये जो ग्लूकोज है ये 6 कार्बन होते हैं इसमें, तो ग्लूकोज में ऐसे छह कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ग्लूकोज ऐसा दिखता है अंदर, ग्लूकोज शक्कर होती है। ठीक है, तो ग्लूकोज ऐसा दिखता है। तो पहला स्टेप होता है ये ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना इनटू अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड पायरुवेट। तो 3 निकल जाते हैं कार्बन, ये और ये। ठीक है, तो 6 का 3 हो गया। ठीक है, वो उसे पायरुवेट बोलते हैं। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। तो जब हम देखेंगे, आपने कोशिकाएं के बारे में पहले पढ़ा है ना, तो कोशिका ऐसी होती है, उसमें जो है पानी जैसा होता है साइटोप्लाज्म, उसमें न्यूक्लियस होता है और उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे दिखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, माने जो बाहर से ऑक्सीजन आ रहा है वो अंदर लेते हैं और वो रेस्पिरेशन के लिए काम करते हैं। रेस्पिरेशन माने सांस लेना। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया काम करते हैं। ये हुआ एक कोशिका। तो दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। तो ये जो ग्लूकोज का पायरुवेट बनना, 6 मॉलिक्यूल से 3 बनना, ये साइटोप्लाज्म में होता है, यहाँ कोशिकाएं के। ओके, Further, the pyruvate may be converted into ethanol and carbon dioxide. तो वो जो पायरुवेट का आप देख रहे थे ना, मॉलिक्यूल हुआ, उसको जो है और ब्रेक डाउन करके और टूट के इथेनॉल, अच्छा इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं उससे। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन यीस्ट। यीस्ट जो है, खमर जो हम बात कर रहे थे, वो यीस्ट में होता है। ये पायरुवेट से टू कन्वर्ट करना इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन ऐसा प्रोसेस है जैसे
सड़ना भी नहीं है, पर जैसे अचार बनता है कि जो अगर आम का अचार बना रहे हो, तो आम का अचार अगर आप बना रहे हो तो आम को सॉफ्ट करना होता है ना, तो वो मसाला डाल के और तेल डाल के हो जाता है, उसे फर्मेंटेशन बोलते हैं। Since this process takes place in the absence of air, ये जो हम बात कर रहे हैं, ये जो कन्वर्जन की, ये बिना हवा का होता है, बिना ऑक्सीजन का होता है, इसे बोलते हैं एनारोबिक। अच्छा, एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक respiration. Breakdown of pyruvate using oxygen takes place in the mitochondria. तो pyruvate जो है, ये mitochondria जो है, इसे जो है इसके अंदर होता है। pyruvate को ऑक्सीजन के साथ मिला के उसे और टूटना। This process breaks up the 3-carbon pyruvate molecule to give 3 molecules of carbon dioxide. तो ये जो 3 मॉलिक्यूल का 1, 2, 3 कार्बन मॉलिक्यूल का पायरुवेट जो है, वो उसको उसके साथ 3 मॉलिक्यूल बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। The other product is water, पानी भी बनता है इससे। Since this process takes place in the presence of air, ये जो है ऑक्सीजन जब होता है, हवा जो होती है तब होता है। It is called aerobic respiration, इसलिए इसे aerobic respiration बोलते हैं। तो जब कुछ होता है, जब ऑक्सीजन होता है, उसे aerobic respiration बोलते हैं। जब anaerobic respiration वो होता है जब ऑक्सीजन नहीं होता। The release of energy in this aerobic process is a lot greater than in the anaerobic process. तो जब ऊर्जा जो निकलती है जब ऑक्सीजन होता है एरोबिक प्रोसेस में, वो कहीं ज़्यादा होती है ऊर्जा एनारोबिक प्रोसेस से। Sometimes when there is a lack of oxygen in our muscle cells, जब हमारे मसल्स में ऑक्सीजन नहीं होता है, तो फिर अनदर पाथवे दूसरी तरह से ऐसे होता है, फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट इज टेकन। तो जब हमारे मसल के कोशिकाओं में ऑक्सीजन नहीं होता है, तो दूसरा अन्य उपाय होता है। Here the pyruvate is converted into lactic acid. ये जो pyruvate है उसे lactic acid बनाते हैं उसमें हमारी मसल की कोशिकाओं में, ठीक है। Here the pyruvate is which is also a 3-carbon molecule. वो भी 3 कार्बन यूज होते हैं इसमें, ठीक है। This buildup of lactic acid, अगर एक lactic acid इकट्ठा होता जाता है in our muscles, हमारे मसल्स में जब हम चल रहे होते हैं या कुछ भी, during sudden activity causes cramps. तो जब आपको ऐंठ जैसे आ जाती है, समझो आप एक्सरसाइज कर रहे हो और सडनली जो है ऐंठ आ जाती है, हाँ, उसे जो